एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जो मानसिक डर से परेशान था। वह लगातार अपने भविष्य के बारे में चिंता करता था और यह सोचता था कि क्या वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकेगा। उसकी कमी के एहसास ने उसे शर्मिला बना दिया। वह अक्सर दूसरों के साथ बात करने में असहज महसूस करता था। जब उसने देखा कि लोग उससे बेहतर कर रहे हैं तो वह ईर्ष्या से भर जाता था और उसे डर था कि अगर वह पीछे रह गया तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इस मानसिकता ने उसे लगातार तुलना करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसे दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या और असफलता पर राहत मिलती थी। वह जानता था कि नकारात्मक सोच उसके लिए हानिकारक है, फिर भी वह इसे बदलने में असमर्थ था। एक दिन उसके पास के एक मठ में रहने वाले एक बुद्ध भिक्षु के बारे में उसने सुना। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने उस भिक्षु से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। भिक्षु के सामने झुककर उसने अपनी सारी समस्याएं साझा की। उसने उसके डर, ईर्ष्या और लगातार अशांति जो उसे किसी महत्वपूर्ण काम के बारे में रोक रही थी, सभी बातें साझा की। भिक्षु ने ध्यान से सुना और फिर कोमलता से उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि ऐसे डर अक्सर आत्मविश्वास की कमी से आते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों की सफलता या असफलता से नहीं डरता, बल्कि वे अपनी क्षमताओं और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लड़के की मदद के लिए भिक्षु ने आत्मविश्वासी व्यक्तियों की 9 आदतें बताई। पहली आदत, व्यक्तिगत रूप से न ले। समझें कि हर बात आपके लिए नहीं कही जाती। टिप्पणियों को स्थिति के आधार पर समझें ताकि अनावश्यक आत्मदोष से बचा जा सके। नंबर 2, अपने आप पर विश्वास करें। अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो चुनौतियां सामना करना आसान हो जाती हैं, चाहे बाहरी समर्थन हो या ना हो। नंबर 3, रुकें। जीवन हमेशा आपकी गति से नहीं चलता। स्पष्टता पाने के लिए रुकें और चिंतन करें, न कि जल्दबाजी। नंबर 4, दूसरों की मदद करें। मजबूत व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों का समर्थन करते हैं तो आप ईर्ष्या से मुक्त एक मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। शांतिपूर्वक अपनी बात व्यक्त करें। आत्मविश्वास और विनम्रता से अपने विचार साझा करें और जानें कि कब दृढ़ रहना है और कब गलतियां स्वीकार करनी है। नंबर 6, आंतरिक ताकत विकसित करें। सच्ची शक्ति ज्ञान और विनम्रता से आती है। दूसरों की मदद करें और आप खुद को मजबूत पाएंगे। नंबर 7, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें, जबकि अधिक के लिए प्रयास करते रहें। यह दृष्टिकोण सकारात्मक परिणामों और संतोष को आकर्षित करता है। नंबर 8, संतुलन बनाए रखें। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों, स्वास्थ्य, संबंध, आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संतोष और खुशी को बनाए रखें। नंबर 9, खुले विचार रखें। हमेशा नए विचारों का स्वागत करें और विभिन्न रायों का सम्मान करें। यह विकास को बढ़ावा देता है और आपके मन को सक्रिय और व्यस्त रखता है। भिक्षु ने समाप्त करते हुए लड़के को इन आदतों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया और यह देखने के लिए कहा कि वह कहाँ खड़ा है। नई उम्मीद के साथ लड़के ने भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया, यह संकल्प करते हुए कि वह इन शिक्षाओं को अपनाएगा। भिक्षु की बुद्धिमानी के माध्यम से उसने अपनी मानसिकता में बदलाव लाना शुरू किया, जिससे एक आत्मविश्वासी और संतोषपूर्ण जीवन की ओर उसका रास्ता तैयार हुआ।